हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वचन में। होप चैनल हिंदी के द्वारा आप सबका स्वागत है इस वचनों की श्रृंखला में, जिसका शीर्षक है विश्राम, जिसका शीर्षक है एक आराम जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और जो दिया। पिछले जो वचनों में हमने देखा कि किस तरीके से आदम के गुनाह करने के कारण किस तरीके से जो उसकी पत्नी थी, जो आदम था, और उसके किस तरीके से परिवार के अंदर, और वो जो अपराध था, जिस अपराध के कारण परमेश्वर से आदम अलग हुआ, वो अपराध किस तरीके से मनुष्य की प्रवृत्ति को, मनुष्य की सोच को, मनुष्य के विचार को बदलता रहा। आज जो आपके सामने वचन है वो ये है कि किस तरीके से परमेश्वर की दया और अनुग्रह एक शख्स पे हुआ जिसका नाम नूह था। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर, आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए और शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर इन अच्छे वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए दिए ताकि हम इस पर चल सकें। मेरे पिता, हम तुझे देख नहीं सकते, लेकिन इन वचनों के द्वारा हम तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो सुनकर विश्वास करते हैं। मेरे पिताजी, इस वक्त हम जितने भाई बहन यहाँ पर तेरे वचन को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं हर एक जन के जीवन के अंदर आप कार्य करें, आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, हम जिस तरीके से देख रहे थे कि विश्राम के उस खोने को, उस शांति के खोने के बाद जो असर हुआ वो किस तरीके से परिवारों पर होता गया, और इस असर का हम जो एक और जो भाग इस वचन के अंदर देख रहे हैं, इस असर ने क्या किया? मनुष्य को अंत की ओर ले गया, मनुष्य के अंत की ओर चला गया। परमेश्वर का वचन हमने पिछली बार जिस तरीके से पढ़ा, हमने जिस तरीके से ध्यान किया कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बैर उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो उसके विचार सब निरंतर बुरे ही उत्पन्न होते हैं। मेरे बहन भाइयों, इस वक्त मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसका नाम नूह है और जिसको परमेश्वर ने चुना। मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो आता है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसके हम देखते 7वें वचन में। वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी से मिटा दूंगा, ना कि मनुष्य। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं इनके बनाने से पछताता हूं। आज हम यहां पर जो वचन देख रहे हैं कि मैं इनके बनाने से पछताता हूं, ये परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं इसको बनाने से पछताता हूं क्योंकि इसके मन में जो उत्पन्न हुआ बुरा उत्पन्न हुआ। कैन की बलि स्वीकार नहीं की गई क्योंकि कैन के जीवन के अंदर भलाई नहीं देखी गई। उसके बाद में हम देखते हैं कैन ने अपने भाई को मारा। समय बदलता गया और पिछली बार जो हमने अध्ययन किया, जो हमने वचन की ओर ध्यान दिया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से आदम और उसके बाद में जो जनरेशन आई, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से अलग किया, और अलग करने के बाद अपने जीवन को संसारिकता में ऐसा उसने मिला लिया कि परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो गए। और उसके बाद में वो लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वो लोग परमेश्वर से अलग 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 होते गए, और बाद में उनके मन, उनके सोच, उनके विचार सब बुरा ही उत्पन्न होता गया। उनके जीवन के अंदर हर एक बात बुराई की ओर उनको लेकर जाती रही। लेकिन परमेश्वर दयालु है। यहां पर हम देखते हैं दो बातों को। पहली बात कि हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायिक परमेश्वर है। वो दुष्टों को मार देगा, वो दुष्टों को
खत्म कर देगा, लेकिन दूसरी जो अच्छी बात है हमारे परमेश्वर की वो ये है कि वो अपना अनुग्रह भी दिखाता है, वो अपने अनुग्रह को साथ लेकर चलता है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के बारे में आप देखते हैं कि परमेश्वर कैसा हो, परमेश्वर की अच्छी चीजें कैसे हैं, परमेश्वर की जब आप अच्छी चीजों को देखते हैं तो उसके अंदर, या फिर जब आप परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, तो यहां पर हमें बड़े अच्छे तरीके से एक बात पता चलती है जो बाइबल के अंदर मिलती है। पहला, परमेश्वर रचने वाला है, जो मनुष्य को बनाता है, रचता है। दूसरा, परमेश्वर जो है वो नाश करने वाला है, परमेश्वर जो बनाता है उसे नाश भी करता है, उसके अंदर ताकत है, मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है। तीसरा और महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मेरे बहन भाई याद रखें, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं फिर से अदन की वाटिका के अंदर। और अदन की वाटिका के अंदर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने आदम के ऊपर अपना अनुग्रह रखा। किस तरीके से अनुग्रह रखा? जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसके नंगेपन को ढाक दिया। किसके द्वारा? एक बलिदान के द्वारा। परमेश्वर ने ढाक दिया उसके जीवन को एक बलिदान के द्वारा, उसके शरीर पर कपड़े पहना दिए। क्यों? ताकि मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसका नंगापन उससे देखा नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि मनुष्य छुपता रहे, उसने सिखाया। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। यहां पर भी जब परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य को मिटा दूंगा, मैं मनुष्य क्या, पशु क्या, रेंगने वाले जंतु क्या, पक्षी क्या, सबको मिटा दूंगा। लेकिन मेरे बहन भाइयों, यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? 8वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यह है महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर की निगाह नूह पर बनी रही। कौन सी निगाह? अनुग्रह की। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो नूह था, जब उसके चरित्र को पढ़ते हैं, 8वां 9वां अध्याय कहता है नूह की वंशावली ये है। क्या है वंशावली? नूह धर्मी मनुष्य और अपने समय के लोगों में खरा था। ध्यान रखना, यह बात जो आई है कि परमेश्वर ने नूह के ऊपर क्यों दृष्टि की? पहली बात कि नूह धर्मी था, और दूसरी बात कि नूह खरा इंसान था। उसको खराई से मोहब्बत थी। वो मिली जुली सरकार नहीं था, वो मिला जुला हुआ नहीं था कि आधा संसार में और आधा परमेश्वर में। नहीं, आज के समय में हम देख लीजिए, मसीहियों के अंदर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, दो बातें देखी जाती हैं। आधा वो संसार में है और आधा वो परमेश्वर में है। और जब संसार और परमेश्वर में मिलके चलते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। आप एक झील के किनारे हैं और झील में आपने नावों को पसंद किया, नाव को नहीं, नावों को पसंद किया, किश्तियों को पसंद किया है। एक पैर आपका एक किश्ती पे, दूसरा पैर आपका दूसरी किश्ती पे। आपका जीवन आप सोच सकते हैं कहां जाएगा। जब वो किश्तियां अपना अपना रास्ता लेंगी, आप देखें कहां जाएंगे। आज के समय में मनुष्य का जीवन कुछ इसी तरीके से होता जा रहा है। हम कहने के लिए परमेश्वर के पास है, हम कहने के लिए उस यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मानते हैं। हे परमेश्वर, तू अनुग्रह दे हमें, तू अनुग्रहकारी पिता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तो हम सब पलट जाते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है। ये कहानी है एक बस की। ये कहानी है उस बस के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोगों की। बस जा रही थी पहाड़ी के रास्ते से, इधर से उधर घूमती हुई। अचानक क्या हुआ, एक खतरनाक रास्ता आया और वो बस इस तरीके से हो गई पूरी की पूरी टेढ़ी कि लोग जो बैठे थे सब अपने ईश्वरों को याद करने लगे। कोई किसी को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हुआ क्या, थोड़ी देर बाद बस शांत हो गई।
बस चलने लग गई। फिर एक ऐसा मोड़ आया, बस पूरी टेढ़ी हो गई, सामने खाई है और बस टेढ़ी है। लोगों ने फिर शुरू कर दिया, और जैसे ही जगह समतल हुई, फिर लोगों ने अपने सोच विचार, अपनी बातें, व्यर्थ बातों में लग गए। तब वहां पर एक मनुष्य था जो पास के दूसरे पुरुष से कहता है, अभी जब हम फंसे थे तब तो तुम ऐसी बातें कर रहे थे, और अब कैसा हो गया है। मेरे बहन भाई, कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमारे साथ है कि जब मुसीबत आती है तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं। जब मुसीबत और दुख और तकलीफ हमें घेरने लगती है, हम उस खुदा को याद करते हैं, उस परमेश्वर को याद करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते, बिलखते हुए उसके पास आते हैं। लेकिन जैसे ही मुसीबत दूर जाती है परमेश्वर के अनुग्रह से, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन नूह के विषय क्या कहा गया है? जो अनुग्रह परमेश्वर का नूह के ऊपर था, वो क्यों था? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें से हमने पहली क्या बात देखी है कि नूह एक धर्मी पुरुष था, और जो दूसरी बात है वो ये है कि नूह अपने लोगों के, उस समय के लोगों में सबसे खरा था, और तीसरी बात, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। महत्वपूर्ण बात जो है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आप दिखाने के लिए एक धर्मी मनुष्य बन सकते हैं, आप दिखाने के लिए खराई का जीवन दिखा सकते हैं, लेकिन जो चलना है वो अंदर से होता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम सब वचन पढ़ते हैं, और इस वचन की ओर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी गहराई से लगा रहता है। अक्सर मैं जब हरियाणा के अंदर प्रचार करता हूं, या जब भी मुझे मौका मिलता है परमेश्वर का वचन देने के लिए, तो लोग वचन के बाद में अक्सर मुझसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन, तारीफ करते हैं। लेकिन मेरे बहन भाई, ये तारीफ कब महत्वपूर्ण होती है? ये तारीफ तब महत्वपूर्ण होती है जब हमारे जीवन इन वचनों से बदलते हैं, जब हमारे जीवन इन वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं। पादरी ने प्रचार किया, हम सब खुश हो, बड़ा प्रचार अच्छा दिया, ओ नाच के प्रचार दिया, कूद के प्रचार दिया, ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम प्रचार से बाहर आते हैं तो क्या होता है? हम अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर को पसंद नहीं करते। अक्सर आज जो स्थिति है, ध्यान रखना, मैं इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं। आज की जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा ऐसी स्थिति है कि लोग प्रचार करते हैं, पास्टर प्रचार कर रहा है, और अगर समय ऊपर हो गया तो पास्टर को सामने ही घड़ियां दिखानी शुरू करते हैं। क्यों? कौन सा बड़ा बिजनेस है कि आपका समय निकल जाएगा तो आपका कोलैप्स हो जाएगा और आप डूब जाएंगे, आप ऐसा हो जाएंगे। अरे, महत्वपूर्ण जो चीज है वो है परमेश्वर का वचन। महत्वपूर्ण जो चीज है वो है परमेश्वर की ओर अपने आप को लगाएं, चिंतन मनन करें, वचन को सुने। मेरे बहन भाई, आने वाला समय ऐसा होगा कि हमें समय नहीं मिलेगा, हमें समय नहीं मिलेगा, हम ढूंढेंगे और हमें नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलेगा, दूर चला जाएगा। वचन कहता है उठा लिए जाएंगे, सुनाने वाले भी और वचन भी उठा लिए जाएगा। लोग भागेंगे, लोग एक दूसरे को पकड़ेंगे कि कोई उनको परमेश्वर का वचन सुनाए। ये समय हमारे पास है। याद रखें, जो नूह था वो धर्मी मनुष्य था। आप अपनी धार्मिकता को दिखा सकते हैं, चर्च में आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च में आकर आप ऊंची ऊंची आवाज में गीत भजन गा सकते हैं। लोग देखेंगे, अरे ये भाई, ये बहन बड़ी पवित्र है, ये देखो कितने अच्छे गीत भजन गा रही है, ओ कितनी जोर जोर से प्रार्थना करती है। इसमें आप धर्मी गिने जाते हैं। आप अपने आप को खराब मनुष्य दिखा सकते हैं, उसके हुक्मों को लोगों के सामने मानकर अपने आप को खरा दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल बात है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ 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 चलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पैर 2 किश्तियों पर सवार हैं। आज यहां पर
जो हम देख रहे हैं, मनुष्य ने, आदम ने जो पाप किया और उस पाप के कारण वो परमेश्वर से ऐसा अलग हुआ कि वो परमेश्वर की सच्चाई को पहचान नहीं सका। उसने परमेश्वर के प्रेम को पसंद नहीं किया। मेरे अजीजों, यहां पर एक बात जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में पढ़ी वो थी, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहां पर एक ऐसे इंसान का नाम लिया गया है जिसका नाम हनोक था। और क्यों उसका नाम आया है बाइबल में? क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में इसलिए उसका नाम आया है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और ऐसा चलता था कि फिर वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। खराई का जीवन, धार्मिकता का जीवन, और महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के साथ साथ चलने का जीवन। अगर आप परमेश्वर में बनना चाहते हैं, उसकी आशीषों को लेना चाहते हैं, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये है कि उस परमेश्वर के साथ साथ चले। वादा करें, हे परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में आ और मुझे वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे और वो आत्मा दे जिसके कारण मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, उसको समझ सकूं और तेरे पीछे चल सकूं। मैं धार्मिकता गिना जाऊं या गिनी जाऊं, किसकी नजर में? परमेश्वर तेरी नजर में। मैं खरा मनुष्य गिना जाऊं या गिनी जाऊं, किसकी नजर में? परमेश्वर तेरी नजर में, मनुष्यों की नजर में नहीं। हम धार्मिकता को पहन लेते हैं, हम धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धार्मिकता के विषय में साफ कहता है। दो मनुष्य प्रार्थना के लिए आराधनालय में गए। एक शख्स था जो बहुत ही अच्छा इंसान था, जो परमेश्वर के हुक्मों को मानता था, और एक चुंगी लेने वाला वो पीछे खड़ा रहा। और जो मनुष्य परमेश्वर को मानता था वो कहता, हे परमेश्वर देख, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं उस इंसान के जैसा नहीं हूं। ध्यान रखना यहां पर क्या बात हुई है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था उसने अपना मुंह उठाना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य अपने आप को पापी, अपने आप को पाप में डूबा हुआ समझता था। तो कहता, मैं परमेश्वर इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरी उपस्थिति में अपना सर उठा सकूं। मेरे बहन भाइयों, ये बात हमारे जीवन में कब आती है? जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। ये बात हमारे जीवन में कब आती है? जब हम उस परमेश्वर में निरंतर बढ़ते हैं। ये बात हमारे जीवन में कब आती है कि हम जब उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है, नूह धर्मी मनुष्य गिना गया। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिकता के कारण, उसके खरेपन के कारण, और वो उसके साथ साथ चलने के कारण। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको बचाया। किस चीज से बचाया? उस चीज से जो परमेश्वर कहता है मैं इसे नष्ट कर दूंगा। याद रखें, नूह के जीवन में अगर हम एक वचन की तरफ ध्यान दें, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 30 वचन में, जो हमने पिछले वचन के अंदर देखा है, क्या कहता है? तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोन विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी कि 120 साल तक मैं इनको देखूंगा, उसके बाद मैं इस धरती को तबाह करूंगा पानी से। ये भविष्यवाणी थी। नूह खड़ा हुआ, उसने लोगों को प्रचार किया, उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के प्रति बताया, उसने लोगों के पास गया, ओ सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ओ मनुष्य संसारिक कामों को छोड़ो, परमेश्वर के पास आओ। लेकिन अगर हम वचन की गहराई में जाएं, वहां पर एक भी शख्स ऐसा नहीं आया जो 120 साल के अंदर परमेश्वर में आया हो।
लेकिन वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने फिर नूह को आज्ञा दी कि उठ मेरे बेटे और जहाज बनाओ। और जहाज इतना लंबा, इतना चौड़ा, परमेश्वर ने एक एक चीज उसे बताई और नूह ने उसे बनाया। अपने 3 बेटे, 3 बहू और अपनी पत्नी के साथ वो एक नई जनरेशन को बचाने जा रहा था, एक नए परिवार को बचाने जा रहा था, जो परमेश्वर ने नूह को आशीष दी कि तू विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे बहन भाइयों, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि आप ध्यान करें कि परमेश्वर में क्या हम चल रहे हैं, क्या हमारा जीवन परमेश्वर में बढ़ रहा है। अगर नहीं तो आज मौका है, आज समय है, ये समय फिर नहीं आएगा। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। मेरे बहन भाई याद रखना, ये रास्ते, ये प्रचार, ये समय हमारे पास कल नहीं आएंगे। हम नहीं जानते कि हम सोएं और सुबह ना उठें, कोई नहीं जानता। आपकी और मेरी सांस कब निकल जाए हमें नहीं पता, लेकिन जो समय दिया गया है उस समय का अभाव को जाने, उस समय की गहराई को जाने। ये वो समय है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहें, हे परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मुझे अपने पीछे चलने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर बर्बाद कर रहा था संसार को, लेकिन बचाना चाहता था नूह और उसके परिवार को। क्यों? क्योंकि वो परिवार, वो घराना उसके साथ चलता रहा। ये समय था जब मनुष्य ने शांति को खोया, विश्राम को खोया, और उसका असर यहां आया कि परमेश्वर मनुष्य को तबाह करने लगा। लेकिन अनुग्रह जो है वो बहुत बड़ी बात है, जो परमेश्वर ने अपने दास नूह के साथ रखा, और वो नूह अपने परिवार के साथ बचाया गया। आइए, समय है प्रार्थना का। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका धन्यवादित है इन अच्छे वचनों के लिए, धन्यवादित हैं मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवादित हैं कि तू अपने बच्चों पर अपनी दया और अनुग्रह की दृष्टि रखता है। हम चाहते हैं इस वक्त तू हमारे साथ होना, हमें वो ताकत देना, वो सामर्थ्य देना, ताकि हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके। हम मनुष्यों की दृष्टि में नहीं, बल्कि हम तेरी निगाह में धर्मी गिने जाएं, जिसके द्वारा हमारे जीवन, हमारा परिवार, हमारा घराना तुझ में उद्धार पा सके। हम धन्यवादित हैं इन अच्छे वचनों के लिए जो तेरे इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें मिलते हैं, जिसके द्वारा हम विश्वास में मजबूती पाते हैं। धन्यवाद के साथ मैं अपने इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।